गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। सत्संग का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्या सद्गुरु हमें इस दुखों की नगरी से पार ले जा सकते हैं या नहीं। क्या सद्गुरु हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं या नहीं। सत्संग का एक एक लफ्ज विचार करने योग्य। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस सत्संग को अंत तक श्रवण करें, सत्संग का आनंद लें। सत्संग की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि क्या सद्गुरु हमें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं या नहीं। क्या सद्गुरु हमें इस दुख की नगरी से पार ले जा सकते हैं या नहीं। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस ओर गौर करनी जरूरी है कि सद्गुरु बहुत से जीवों को नाम देते, बहुत से जीवों को इस भवसागर से पार जाने का तरीका समझाते। पर क्या सभी के दुख दूर हो चुके हैं? क्या सभी मुक्त हो चुके हैं? नहीं, सभी मुक्त नहीं हुए, सभी दुखों से ऊपर नहीं उठे। उसका असल कारण यह नहीं कि सद्गुरु मुक्ति दे सकते हैं या नहीं। उसका असल कारण यह है कि जीव मुक्त होना ही नहीं चाहता। यदि जीव के जीवन में दुख है, हमारे जीवन में दुख है, तो उसका कारण यह है कि हम इन दुखों से ऊपर उठना ही नहीं चाहते। संसार दुख है, लेकिन हम संसार की चिपकाहट से परे नहीं होना चाहते। संसार को हम छोड़ना नहीं चाहते। इसी के मुंह में पड़े रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते। सद्गुरु यदि किसी को मुक्त कर सकते, सद्गुरु यदि किसी को दुखों से ऊपर उठा सकते, तो सभी नाम लिए सत्संगी अब तक मुक्त हो चुके होते। सभी नाम लिए सत्संगी अब तक आनंदित हो चुके होते। लेकिन ऐसा देखने को मिलता नहीं। अक्सर नाम लिए सत्संगी ही ज्यादा दुखी मालूम पड़ते हैं। वे तो अपने दुख का ढिंडोरा पीटते। संसारी व्यक्ति भी इतना दुखी मालूम नहीं पड़ता जितना कि एक नामी सत्संगी मालूम पड़ता। कारण क्या है? कारण है उन्होंने सद्गुरु के उपदेश को ठीक से समझा। कारण है उन्होंने खुद कोई मेहनत नहीं की, सद्गुरु के भरोसे बैठे हुए हैं, सद्गुरु पर निर्भर हुए बैठे। सद्गुरु ज्ञान दे सकता है मुक्ति हासिल करने का। सद्गुरु तरीका समझा सकता है इस दुखों की नगरी से पार जाने का। लेकिन सद्गुरु किसी को इस दुखों की नगरी से मुक्त नहीं करवा सकता। मुक्त होने के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति को खुद ही प्रयास करना होगा। हर व्यक्ति अपनी इच्छाओं के कारण ही, अपने मोह के कारण ही इस दुख की नगरी में कैद हुआ बैठा। जिसे इस दुख की नगरी से पार होना हो, उसे खुद ही मेहनत भी करनी होगी। सद्गुरु का तो इतना बड़ा दिल है कि वे सभी को मुक्त होने का तरीका समझा देते हैं, सभी पर नाम की बख्शिश कर देते। लेकिन सभी मुक्त होना थोड़ी चाहते हैं। सभी गुरु द्वारा समझाए हुए तरीके पर अमल थोड़ी करते हैं। कुछ हैं जो संसार में इतने खोए हुए हैं, इतने लिप्त हुए बैठे हैं कि उनका भीतर की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। कुछ ऐसे हैं जिन्हें इतना आलस पकड़ चुका है, वे भीतर उतरने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते। वे सद्गुरु के भरोसे ही बैठे हुए हैं कि सद्गुरु से नाम मिल गया है, अब सद्गुरु पार करा देगा। सद्गुरु तो मुक्ति हासिल करने में सहायता कर सकता है। सद्गुरु तो इस दुख की नगरी से ऊपर उठने में सहायता कर सकता है, लेकिन इस दुख की नगरी से पार ले जा नहीं सकता। जिसे मुक्त होना है उसे खुद ही प्रयास करना होगा, खुद ही मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत किए अंतस का अनुभव हाथ नहीं लगने वाला, और बिना अनुभव के कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जिस तरह बच्चे को जवानी में आने वाली समस्याओं का कोई अनुभव नहीं, जवानी में किन किन मुश्किलों का सामना करना है, किन किन परिस्थितियों से किस तरह गुजरना है, इसका कोई अनुभव नहीं। जिस तरह जवान को बुढ़ापे में होने वाली तकलीफ का कोई अनुभव नहीं, बुढ़ापे में किन किन हालातों से किस तरह गुजरना है, इसका जवान को कोई अनुभव नहीं। इसी तरह जो जीव काफी समय तक बाहर मुखी होकर जिया हो, उसे अंतस में आने वाली रुकावटों का, अंतस की यात्रा पर आने वाली मुश्किलों का कोई अनुभव नहीं होता। जिस तरह बच्चे को जवानी का कोई अनुभव नहीं, जवानी क्या है, जवान को बुढ़ापे का अनुभव नहीं, बुढ़ापा क्या है, इसी तरह जो जीव काफी समय तक बाहर मुखी रहा हो, उसे यह अनुभव नहीं होता कि अंतस क्या है।
हो सकता है जीव ने अंतस के बारे में ज्ञान इकट्ठा कर लिया हो, सत्संग सुनकर समझ लिया हो अंतस के बारे में, ज्ञान इकट्ठा कर लिया हो अंतस के बारे में। पर ख्याल रहे, समझ लेना, ज्ञान इकट्ठा कर लेना और बात है, और अंतस का अनुभव होना और बात। अंतस में आने वाली रुकावटों का ज्ञान हो जाना और बात है, उन रुकावटों का अनुभव हो जाना और बात। बच्चा जवानी से संबंधित ज्ञान तो इकट्ठा कर सकता, पर जब तक वह खुद जवान ना हो जाए, जब तक वह खुद जवानी का अनुभव न कर ले, उसे कभी पता नहीं चलता असल में जवानी है क्या। एक जवान आदमी बुढ़ापे के संबंध में ज्ञान इकट्ठा कर सकता है, पर जब तक वह खुद बुढ़ापे की अवस्था में नहीं पहुंच जाता, उसे यह पता नहीं चलता कि बुढ़ापा है क्या। एक बाहरमुखी जीव अंतस के संबंध में ज्ञान तो हासिल कर सकता है, मुक्ति के संबंध में ज्ञान तो हासिल कर सकता है, पर जब तक वह खुद अंतस में प्रवेश नहीं करता, उसे पता नहीं चलता कि अंतस क्या है। किसी बात का ज्ञान होना और बात है, उसका अनुभव होना और बात है। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं यदि अनुभव ना हो। परमात्मा से संबंधित ज्ञान इकट्ठा कर लो, पर अगर कभी परमात्मा का अनुभव ही ना हो तो उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। अंतस के आनंद की जानकारी तो इकट्ठी कर लो, पर अगर कभी उस आनंद का अनुभव ही ना हो तो उस जानकारी का करोगे क्या। ज्ञान से आनंद नहीं मिलता, अनुभव से मिलता। किसी भी चीज का ज्ञान तब तक मूल्यवान नहीं होता जब तक हम उसके अनुभव में प्रवेश न कर गए हों। फिर चाहे वो जवानी का ज्ञान हो, बुढ़ापे का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो या अंतस का ज्ञान हो। ज्ञान सहायक है अनुभव तक ले जाने में, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आदमी ज्ञान को ही पर्याप्त समझे बैठा, जिस कारण वह केवल ज्ञान तक ही रुक चुका। अनुभव के लिए कोई प्रयास करना या अनुभव तक पहुंचने की तड़प उसके भीतर रही ही नहीं। स्मरण रहे, जो अनुभव से चूक गए वे जीवन से चूक गए। जीवन खड़ा है अनुभव पर, जीवन अनुभवों का जोड़ है, लेकिन आदमी खड़ा है ज्ञान पर, जानकारी पर, जो उसने यहां वहां से इकट्ठी कर ली। ज्ञान तो मिल जाता है बाहर से, दूसरों से, पर अनुभव मिलता है स्वयं से। स्वयं कोई बुढ़ापे में प्रवेश करे तो बुढ़ापे का अनुभव हो सकता है। स्वयं कोई परमात्मा में प्रवेश करे तो परमात्मा का अनुभव हो सकता है। स्वयं कोई मुक्ति हासिल करे तो मुक्ति का अनुभव हो सकता। दूसरों से लिया गया ज्ञान स्वयं के अनुभव तक पहुंचने में सहायक हो सकता है, पर यदि कोई दूसरे के ज्ञान पर ही सीमित हो जाए, दूसरे के ज्ञान पर ही निर्भर हो जाए, तो व्यक्ति अपने आप से, स्वयं से दूर होता चला जाता। अपने आप को जानकर ही, स्वयं के अनुभव में उतरकर ही कोई परमात्मा से मिलाप कर सकता है। जिसे अपने आप की ही खबर नहीं, स्वयं का ही कोई अनुभव नहीं, जो अपने आप से ही दूर है, अपने असल स्वरूप का जिसे कोई अनुभव नहीं, उसे परमात्मा का अनुभव कैसे हो सकता। इसलिए प्यारी संगत जी, इस बात का ख्याल रखना है कि जब तक हम स्वयं के अनुभव तक नहीं पहुंचते, अपनी इस देह के भीतर बैठी आत्मा का अनुभव नहीं कर लेते, हमें ठहर नहीं जाना। अंतर से जुड़ा ज्ञान, आत्मा से जुड़ा ज्ञान हासिल करके ही रुक नहीं जाना। हर रोज हमें अपनी इस देह के भीतर अपनी आत्मा की खोज करनी है, ध्यान करना है। अब जो सबसे जरूरी बात हमें समझ लेनी है वह यह कि आत्मा का ज्ञान, भीतर का ज्ञान तो हमें सद्गुरु से मिल जाता। मुक्ति हासिल करने की युक्ति तो हमें सद्गुरु सिखा देते। सद्गुरु हमें आत्मा से संबंधित ज्ञान तो दे सकते हैं, पर हमें भीतर का अनुभव, आत्मा का अनुभव नहीं दे सकते। अनुभव के लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। मुक्ति हासिल करनी है तो हमें खुद मेहनत करनी होगी। अपनी इस देह के भीतर खोज करनी होगी। प्रतिदिन गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करनी होगी। जिस तरह बूढ़ा आदमी जवान आदमी को ज्ञान तो दे सकता है बुढ़ापे में आने वाली समस्याओं का, बुढ़ापे से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों का, लेकिन वह जवान को बुढ़ापे का अनुभव नहीं दे सकता, उसी तरह सद्गुरु हमें ज्ञान तो दे सकते हैं अंतस के बारे में, अंतस में आने वाली रुकावटों के बारे में, आत्मा के बारे में, मुक्ति के बारे में,
लेकिन अंतस का अनुभव नहीं दे सकते, मुक्ति का अनुभव नहीं दे सकते। अंतस के अनुभव के लिए, मुक्ति के अनुभव के लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी, खुद कमाई करनी होगी। सद्गुरु से नाम लेकर ही, सद्गुरु से मुक्त होने का तरीका सीख कर ही यदि मुक्ति मिल जाती तो कितने ही नामी सत्संगी बैठे हुए, कितनों को ही नाम मिल चुका, कितनों के दुख दूर हो जाते, कितने ही इस भवसागर से पार हो जाते। सद्गुरु से नाम लेकर ही यदि कोई आनंदित हो जाता, अपने दुखों से ऊपर उठ जाता, तो कितने ही आनंदित हो चुके होते, कितनों के ही दुख दूर हो चुके हो। आए दिन कोई ना कोई रोना शुरू कर देता है कि मेरे जीवन में यह परेशानी है, मेरे जीवन में यह दुख, मुझे इन दुखों से परे होने का तरीका बताओ, मैं कैसे अपने इन दुखों को दूर करूं। गुरु से नाम लेकर भी यदि दुख दूर नहीं हुए तो यह समझ लेना कि केवल नाम ले लेने से ही कोई आनंदित नहीं हो जाता, कोई दुखों और परेशानियों से ऊपर नहीं उठ जाता। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कमाई करनी पड़ती है। कमाई कोई करना नहीं चाहता, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, लेकिन मुफ्त में सब हासिल कर लेने की चाह सभी के भीतर बनी हुई है। कोई भी भीतर उतरने को राजी नहीं है, लेकिन दुखों से ऊपर उठने को सभी राजी। कोई भी अपने अंदर आनंद की खोज करने को राजी नहीं है, लेकिन सभी आनंदित होने को राजी। कोई भी मुक्त होने को राजी नहीं है, लेकिन सभी मुक्ति हासिल करने को राजी। सद्गुरु बार बार समझाते हैं कि सच्चा आनंद, सच्ची मुक्ति, सच्चा सुख इस देह के भीतर से हासिल होगा, लेकिन कोई इस देह के भीतर खोज करने को राजी नहीं। कोई सद्गुरु के असल उपदेश को समझने को राजी नहीं, कोई सद्गुरु के असल उपदेश पर चलने को राजी नहीं। सभी अपने अपने मन के पीछे ही चले हुए, अपने अपने मन के पीछे चलकर सभी ने अपने आप को यह विश्वास दिला रखा है कि सद्गुरु से नाम मिल चुका है, अब हमें मुक्ति हासिल हो जाएगी, अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे। नाम मिल जाने से दुख दूर नहीं हो जाते, नाम मिल जाने से मुक्ति हासिल नहीं हो जाती। अगर हो जाते दुख दूर तो अब तक आपके दुख दूर हो गए। अब तक आप इस बात को लेकर बैठे नहीं होते कि मेरे जीवन में इतने दुख हैं, इतनी परेशानी। नाम तो दिया जाता है ताकि हम भीतर सुख की खोज करें। हम भीतर सुख की खोज नहीं करते, इस देह के भीतर सच्चे आनंद, सच्ची मुक्ति की खोज नहीं करते। हम तो बस नाम लेकर ही इस भरोसे पर बैठ गए हैं कि अब हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अगर हो जाता बेड़ा पार तो अब तक दुखी क्यों हो? अब तक किस लिए अपने दुखों का ढिंढोरा पीटते? किस लिए जगह जगह जाकर पूछते हो कि मैं इन दुखों, इन परेशानियों से परे कैसे हो सकूं? दुखों और परेशानियों से ऊपर उठना है, मुक्ति हासिल करनी है तो मेहनत किया करो। गुरु द्वारा दिए हुए नाम की कमाई किया करो। बिना कमाई किए कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। इस भरोसे पर मत बैठे रहना गुरु से नाम मिल गया है, अब इस दुखों के भवसागर से पार हो जाओगे। इतना आसान मामला नहीं है, मामला बड़ा ही पेचीदा है। और पेचीदा इसलिए है कि एक तरफ तो मुक्ति भी चाहते हो, दूसरी तरफ संसार की पकड़ छोड़ने को राजी नहीं। एक तरफ तो दुखों से ऊपर उठना चाहते हो, लेकिन जिन कारणों से दुख पैदा होता है उन्हें छोड़ने को राजी नहीं। इसमें सद्गुरु का कोई दोष नहीं, इसमें सद्गुरु के दिए नाम का कोई दोष नहीं। अगर दोष है तो हमारी अपनी ही ख्वाहिशों का, अपनी ही भूलों का। संसार दुख है, कितनी बार नहीं हमने इस बात को सुना। कितने ही सत्संगों द्वारा हमें यह समझाया गया है कि इस संसार में कभी सुख हासिल नहीं होता। कितना ही खोजो, सच्चा सुख इस संसार में खोजे से भी नहीं मिलता। पर क्या हम इस संसार से ऊपर उठने को राजी हैं? कोई कोई बिरला ही इस संसार से ऊपर उठने को राजी होता। अधिकतर जीव इस संसार में पड़े भी रहना चाहते हैं और साथ ही साथ सुख की मांग भी करते हैं। अगर इस संसार में सुख मिल जाता तो क्या जरूरत थी अपने सच्चे घर सचखंड लौट जाने की? फिर तो इस संसार में भी घर है, यहीं सुखी हो जाते। लेकिन यहाँ सुखी होने का कोई उपाय नहीं। संसार के इस घर में सुखी होने की बात तो छोड़ो, संसार में बनाए गए हमारे ये ईंटों पत्थरों के मकान केवल नाम मात्र के ही हमारे घर भी नहीं। आज हमारे हैं, कल यदि हमें सांस आना बंद हो जाए तो कल ये हमारे बच्चों के हो जाएंगे, हमारे नहीं रहेंगे। हमें फिर इस घर से विदाई लेनी होगी, फिर यह घर हमारा घर नहीं रह जाएगा। इस संसार में बनाए गए सभी घर सराय की भांति है,
कुछ समय के लिए यहाँ रहते हैं, कुछ समय के लिए ठहरते हैं और कुछ समय बाद यहाँ से विदाई लेनी पड़ती। सराय में कोई सदा के लिए थोड़ी रहता है, कुछ समय के लिए रहना होता। घर तो वह होता है जहाँ हम सदा के लिए रहते। पर अगर हम गौर करके देखें तो क्या हम अपने घर में भी सदा के लिए रह सकते हैं? नहीं, सदा के लिए अपने घर में भी रहने का कोई उपाय नहीं। इसलिए हमारे अपने बनाए हुए घर भी, चाहे हमने कितनी ही मेहनत से बनवाए हों, कितना ही धन उन पे खर्च किया हो, केवल सराय ही हैं, सराय से बढ़कर नहीं। इन घरों में हम कुछ समय के लिए ठहरे हुए हैं, कुछ समय हमें इनमें काटना है, कुछ रातें इनमें काटनी है, कुछ समय बाद इन घरों से विदाई ले लेनी। जिन्होंने तो जीते जी अपने असली घर सचखंड की खोज कर ले, उन्हें फिर इन किराए के मकानों में भटकना नहीं पड़ता, इन सरायों में भटकना नहीं पड़ता। जिन्होंने अपने सच्चे घर सचखंड की खबर नहीं ली, उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है। बार बार वे नई नई सरायों में प्रवेश करते हैं और उन सरायों को अपना घर समझकर बैठ जाते। कुछ समय बाद उन्हें उन सरायों को छोड़कर जाना पड़ता। कुछ समय बाद मौत आती है और इस भ्रम को दूर कर देती है कि ये ईंट पत्थर का घर तुम्हारा असल घर नहीं। बार बार मौत आती है और यह संकेत लाती है कि अपने असल घर की खोज करो। न जाने कितने जन्मों से हम इस संसार में भटक रहे हैं, न जाने हम इस संसार में कितनी ही सरायों में ठहर चुके हैं और उन्हें अपना घर समझ चुके। सराय को अपना घर समझ लेना ही सबसे बड़ी भूल है। घर तो कहीं दूर है, इस संसार में कोई घर अपना घर नहीं। चाहे कितना ही ऊंचा बना लो, कितना ही महंगा बना लो, फिर भी वह घर अपना घर नहीं। कभी ना कभी उसे छोड़ जाना। इससे पहले कि उस घर को छोड़ जाओ, इससे पहले कि श्वास छोड़ जाओ, अपने असल घर की खबर ले लो, अपने असल घर तक पहुंचो। अपने असल घर पहुंचकर ही, सचखंड पहुंचकर ही सच्चा सुख हासिल हो सकता। अपने असल घर पहुंचे बगैर कोई भी सुखी नहीं हो सकता। अपने असल घर पहुंचने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, और वह इस देह के भीतर से होकर जाता। पर क्या कोई इस देह के भीतर से होकर अपने असल घर जाना चाहता है? बड़े कम बिरले जीव हैं जो जाना चाहते। अधिकतर जीव तो इस ईंट पत्थर के घर को ही अपना असल घर समझे बैठे हैं और इसी से मोह और प्यार किए बैठे। चाहते हैं सचखंड पहुंचना, अपने असल घर पहुंचना, लेकिन इस ईंट पत्थर के घर को छोड़ने को राजी थे, इसके मोह से मुक्त होने को राजी थे। जो संसार को छोड़ने को राजी नहीं, वे मुक्ति की बातें करते हैं। जो ईंट पत्थर के घर से मोह किए बैठा है, वे सचखंड अपने सच्चे घर पहुंचने की बातें करते। ऐसे ही कोई अपने सच्चे घर सचखंड नहीं पहुंचाता। पहले इस संसार का मोह अपने भीतर से निकालो, तब कहीं जाकर अपने सच्चे घर सचखंड में प्रवेश पा सको। ख्याल रखना, जब तक अपने सच्चे घर सचखंड में प्रवेश ना किया, तब तक दुख भी बने रहेंगे, तब तक अतृप्ति भी बनी रहेगी, तब तक मुक्ति भी हासिल ना हो सकेगी। बार बार सद्गुरु समझाते हैं कि कैसे अपने सच्चे घर सचखंड पहुंचो, कैसे अपनी इस देह के भीतर से ही सच्चे आनंद को हासिल करो। लेकिन हम अपनी इस देह के भीतर खोज करने को राजी नहीं। हम तो केवल बाहर के सुखों के पीछे भाग रहे हैं, वही सुख हमें चाहिए भी। बार बार हम यही मांग लेकर बैठ जाते हैं, कैसे हम संसार में सुखी हो जाएं। अरे भाई, संसार में कोई सुखी हो सकता तो क्यों इस संसार से ऊपर उठने के लिए सद्गुरु उपदेश करता? क्यों इस दुखों की नगरी से पार जाने का सद्गुरु उपदेश देते? अगर बाहर से सुख मिल जाता, संसार में सुख मिल जाता, तो क्यों सद्गुरु बार बार कहते अपनी देह के भीतर सुख की खोज करो, आनंद की खोज करो? जब बाहर से ही मिल जाता तो बाहर ही ले लेते। फिर सद्गुरु को भी क्या जरूरत थी भीतर उतरने की, परमात्मा से जुड़ने की? बाहर मेहनत करते, वे भी आनंदित हो जाते, वे भी सुखी हो जाते। लेकिन सद्गुरु जानता है संसार में सुख मिलता ही नहीं। कितना ही खोजो, बाहर से सुख का कोई संबंध नहीं। जिसे सुखी होना है, जिसे सच में आनंदित होना है, अपनी देह के भीतर खोज करनी शुरू कर। आलस करने से कुछ भी नहीं होने वाला, कल पर टालने से कुछ भी नहीं होने वाला। आज ही अपने भीतर सुख की खोज करना शुरू कर। आज ही अपनी इस देह के भीतर आनंद की खोज करना शुरू कर दो। पता नहीं कल सांस आएगी कि नहीं आए, पता नहीं कल जीवन में कौन सा हादसा हो जाए, पता नहीं कल फिर जीने को मिले कि ना मिले।
आज जीने का मौका मिला है, आज इस देह के भीतर अपने सच्चे घर की खोज करना शुरू कर दो। अगर सच में गुरु से प्यार करते हो, सच में मुक्ति हासिल करनी है, सच में आनंदित होना, तो मेहरबानी करके कल पर मत टालना। मेहरबानी करके आलस मत करना, बाहर मत खोजना, अपनी इस देह के भीतर खोज कर तो देखो। खोजना शुरू करोगे तो खोजते खोजते रस लगना भी शुरू हो जाए। एक बार भीतर का रस लग जाए, भीतर के रस का अनुभव हो जाए, तब फिर यह विश्वास भी हो जाएगा सच्चा सुख भीतर ही है, सच्चा आनंद भीतर ही है। फिर भीतर की यात्रा करना भी आसान हो जाएगा और देर सवेर परम आनंद तक भी पहुंच जाओ। शुरू शुरू में तो क्षणिक आनंद का अनुभव होगा, कुछ कुछ झलकें ही भीतर की मिले, लेकिन निरंतर अभ्यास द्वारा निरंतर अगर आप भीतर उतरने का प्रयास करते हैं तो एक क्षण ऐसा भी आता है जब भीतर की क्षणिक झलक परम झलक में तब्दील हो जाती, जब भीतर का क्षणिक आनंद परम आनंद में तब्दील हो जाता। उसी अवस्था तक हमें पहुंचना है। उस अवस्था में पहुंचकर ही हम अपना लोक भी सुधार सकते हैं और परलोक भी सुधार सकते हैं। हाँ, अगर नहीं जी चाहता भीतर सुख की खोज करने का, आनंद की खोज करने का, बाहर के सुख ही प्रीतिकर मालूम पड़ते हैं तो बाहर ही खोजो। जिन जिन में सुख मालूम पड़ता है उनमें सुख की खोज करो, पर खोज होश पूर्वक करना। इस बात का होश सदा बनाए रखना कि जो सुख खोजा है क्या वह सुख सदा के लिए टिका। बाहर का कोई सुख सदा के लिए नहीं टिकता। हो सकता है बाहर से खोजा गया सुख आपको आज सुख दे, हो सकता है बाहर से खोजा हुआ सुख आपको आज के दिन सुखी कर दे, लेकिन कल फिर दुख आकर सामने खड़ा हो जाए, कल फिर परेशानियां सिरदर्दियां सामने आकर खड़ी हो जाए, कल फिर नए सुख की खोज करनी पड़ेगी। अगर बाहर के सुखों में ही रस आता है तो थोड़ा होश पूर्वक बाहर के सुखों को भोगना और यह होश सदा बनाए रखना कि क्या बाहर का सुख सदा बाहर है या नहीं। जब यह जीवन में अनुभव आना शुरू हो जाए कि बाहर के सुख सदा के लिए नहीं टिकते, तब फिर बाहर मत भटकना, फिर भीतर की तरफ सुख की खोज करना शुरू कर दे। भीतर का सुख, भीतर का आनंद सदा बाहर है, सदा के लिए मिलता है। बाहर का सुख, बाहर का आनंद तो कुछ घड़ियों का होता है, कुछ दिनों का होता है, कुछ लम्हों का होता है। साथ ही यह भी ख्याल रहे कि बाहर के सुख, बाहर के आनंद किसी चीज पर निर्भर होते। किसी का पदार्थों पर निर्भर है, किसी का लोगों पर निर्भर है, किसी का शराब पर निर्भर है, किसी का धन पर निर्भर है, लेकिन सबके सुख किसी न किसी चीज पर निर्भर। भीतर का सुख ऐसा है जिसके लिए किसी पर निर्भर होने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। भीतर का सुख ऐसा है कि बस एक बार मिल गया तो फिर मिल गया, फिर उस सुख को खोने का कोई उपाय नहीं। बाहर के सुख तो खो जाते, खो ही जाने चाहिए। अगर सभी संत सद्गुरु बार बार यह उपदेश करते रहे हैं कि सच्चा सुख अपने सच्चे घर सचखंड में है, तो इस संसार के सुखों का खो जाना, बाहर के सुखों का खो जाना महत्वपूर्ण। यदि बाहर के सुख खोना बंद करते तो भीतर के सुख की खोज कोई करना ही नहीं चाहेगा। ये तो बाहर के सुख खो जाते हैं, बार बार बाहर से दुख आकर सामने खड़ा हो जाता है। इसी कारण से कोई इस देह के भीतर सुख की खोज करना आरंभ करता। इस संसार में यदि किसी को सुख मिल जाता तो कोई अपने सच्चे घर सचखंड जाने को राजी ही नहीं होता। जिन्हें यह पूरा पूरा ख्याल आ गया कि इस संसार में सुखी होने का कोई उपाय नहीं, वे ही अपने सच्चे घर सचखंड जाने की हिम्मत जुटा पाते। जिन्हें यह ख्याल आ गया, जिन्हें यह खबर लग गई कि बाहर के सभी सुख क्षणिक सुख हैं, सदा के लिए नहीं टिकते, वही अपने भीतर, इस देह के भीतर सच्चे सुख की, उस सुख की जो सदा के लिए टिकता है, उसकी खोज करना शुरू कर दे। बार बार सद्गुरु समझाते हैं कि संसार में कोई सुखी नहीं, लेकिन बार बार जीव सद्गुरु के सामने संसारिक दुख लेकर ही खड़े हो जाता। बार बार जीव सद्गुरु के सामने यही मांग करता है कि मुझे संसार में सुखी कर दो। संसार में सुखी होने का उपाय ही नहीं है तो सद्गुरु संसार में सुखी कर कैसे देगा। भीतर से सुखी होने का उपाय है, और भीतर से सुखी होने का क्या तरीका है, कैसे हम भीतर से सुखी हो जाए, उसकी युक्ति सद्गुरु हमें समझा देते। पर हम उस युक्ति पर अमल ही नहीं करते। हम भीतर उतरने को राजी ही नहीं होते। हम चाहे बाहर कितना ही दुख भोगें, फिर भी हम बाहर ही सुख को खोजें। कितना ही सुख खोजते खोजते हमारे हाथ दुख लगता रहे, हम फिर बाहर ही सुख की खोज करें।
कभी हम अपने भीतर सुख की खोज करने को तैयार नहीं हो। बार बार हम सद्गुरु के उपदेश को ठुकराकर बार बार सद्गुरु के सामने संसारिक सुखों की मांग करते। श्री गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक कहा है, नानक दुखिया सब संसार, यह सारा संसार ही दुखी है। उन्होंने इस एक वाक्य में ही पूरे संसार की हालत को बयान कर दिया है। पर हम इतने मूढ़ हैं कि हम उनकी बात को समझते नहीं। हम इतने मूढ़ हैं कि संतों के उपदेश की कदर नहीं करते और फिर इस संसार में सुख खोजते। आप कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधा। पूरा संसार दुखी है, केवल वही सुखी हैं जिनके लिव नाम से जुड़ गए। नाम कहीं बाहर नहीं, नाम इस देह के भीतर मौजूद है। इसलिए बार बार सद्गुरु समझाते हैं, बार बार संतों ने हमें यह उपदेश किया है कि इस देह के भीतर खोजो। यह मनुष्य देह, यह बड़ी ही बहुमूल्य है। इसके भीतर अनेकों खजाने छिपे हैं। इसके भीतर ही परमात्मा छिपा है। इसके भीतर ही हमारा असल घर सचखंड छिपा। इस देह के भीतर वह नाम छिपा है जो हमें भीतर से आनंद से भर देता है, सुख से भर देता है। पर हमें तो आनंद मालूम पड़ता है पदार्थों में, बाहर के भोगों। भीतर हम आनंद की खोज तक नहीं करते। भीतर हम नाम से जुड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, गुरु के उपदेश की पालना नहीं करते। भीतर हम नाम से जुड़ने के लिए बाहर के मोह को छोड़ने को राजी नहीं होते। जब तक हमारे भीतर संसार का मोह है, संसार की चिपकाहट है, हम भीतर सरक ना सकेंगे। भीतर गूंजते नाम से अपनी लिप को जोड़ ना सके। भीतर गूंजते नाम से जुड़ने के लिए एक ही उपाय है कि बाहर से अपने ख्याल को तोड़कर भीतर अपने ख्याल को जोड़। बाहर सुख की खोज में भटकने से बेहतर है भीतर सुख की खोज करो। भीतर सुख को खोजोगे तो हो सकता है कभी ना कभी सच्चे सुख तक पहुंच ही जाओ। लेकिन जब बाहर सुख को खोजोगे तो सुख तो मिले कि ना मिले इसका कोई पता नहीं, पर यह संभावना अधिक है कि दुख के अंबार लगाकर बैठ जाओ। अधिकतर जीवों ने तो बाहर सुख की खोज में अपने जीवन को बड़ा ही दुख में डाल लिया। बाहर के सभी सुख अंत में दुख ही लाते हैं। बाहर के सभी सुखों का अंतिम परिणाम दुख ही निकलता। भीतर के सुख को जो खोजता है वह सदा के लिए सुखी हो सकता। बाहर के सुखों को जो खोजता है वह सदा के लिए दुखी हो जाता। अपनी इस देह के रहस्य को समझो, अपनी इस देह के मूल्य को समझो। यह मनुष्य देह बड़े ही अनमोल रत्नों से भरी पड़ी है, बड़े ही आनंद, बड़े ही सुख से भरी पड़ी। यह मनुष्य देह कोई लाखों करोड़ों वर्षों के लिए नहीं मिली हुई है, 70-80 साल के लिए मिली है। 70-80 साल कोई बहुत थोड़ी होते। कब बीत जाएंगे इसकी खबर भी ना लगेगी। कब उम्र बीत गई धन के पीछे, कब उम्र बीत गई बच्चों में, कब उम्र बीत गई संसारिक उलझनों में, इसकी खबर भी ना लगेगी। इससे पहले कि उम्र बीत जाए, यह जीवन, यह मनुष्य का जामा हाथ से निकल जाए, इसका लाभ उठा लो। इसके भीतर सुख की खोज कर लो। इसके भीतर अपने सच्चे घर सचखंड को खोज लो। तब फिर लौट कर इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जो लौट कर इस संसार में आना चाहते हैं वे इस संसार के मोह से जकड़े रहे, उनकी अपनी मौज। जो इस संसार के दुखों से ऊपर उठना चाहते हैं, सच में ही मुक्ति हासिल करना चाहते, वे अपने भीतर उतरना शुरू कर दें। अपने भीतर ही उस प्रभु, अपने सच्चे घर की खोज। जिन्हें सांसारिक सुखों में रस है वे अपने आप को संसार में उलझाए रखें, पर इतना ख्याल रखना अपने आप को धोखा मत देना। अगर संसार में सुख खोजने के बावजूद भी फिर दुख लौट आता हो, कुछ पलों के लिए सुख मिलता हो, फिर दुख के अंबार लग जाते हो, तब अपने आप को इस भ्रम में मत डालना, इस भूल में मत डालना कि कभी ना कभी इस संसार में सच्चा सुख खोज लोगे, कभी ना कभी इस संसार में सदा के लिए सुखी हो जाओ। नहीं, इस संसार में सदा के लिए सुखी होने का कोई उपाय ही नहीं। जब यह खबर लग जाए कि बार बार दुख लौट आता है, बस फिर इस संसार से अपने ख्याल को निकालकर भीतर अपने ख्याल को ठहराना शुरू कर दे। भीतर सुख की खोज करना, भीतर का सुख सदा बाहर। भीतर का सुख मिल गया तो सदा के लिए सुखी हो जाओगे। फिर ना दुखों से घबराने की आवश्यकता रहेगी, ना परेशानियों से घबराने की आवश्यकता रहेगी। जब भी अपने दुखों के लिए रोते हो, जब भी अपनी परेशानियों के लिए रोते हो, तब यह भी खबर देते हो कि अभी भीतर नहीं उतरे। आपके रोने धोने से ही यह खबर लग जाती है कि अभी बाहर ही सुख की खोज करते रहे।
अभी बाहर ही इस संसार में ही ख्याल भटक रहा है, अभी ख्याल को भीतर मोड़ा नहीं। अब तक मेरे अनुभव में ऐसे लोग नहीं आए जो भीतर उतर कर भी दुख में पड़े। जो भीतर उतर गए वे सुखी हो ही गए। वे फिर दुख की बात करते ही नहीं। वे या तो प्रभु की बात करते हैं या फिर बात करते ही नहीं है, मौन हो जाते। आपका चीखना चिल्लाना ही यह खबर दे देता है कि अभी भीतर का स्वाद नहीं लगा, भीतर के सुख का रस नहीं लगा। ख्याल रहे, सद्गुरु को किसी बात का दुख हो या ना हो, लेकिन इस बात का दुख, इस बात की पीड़ा होती है कि उसकी संगत ने अब तक भीतर के आनंद को नहीं चखा। सद्गुरु और इस संसार में आया किस लिए? इसीलिए तो आया है कि जीव अपनी इस देह के भीतर के आनंद को चख ले और सदा के लिए सुखी हो जाए, सदा के लिए आनंदित हो जाए। पर जीव इतना सांसारिक मोह में फंसा हुआ है कि सद्गुरु से नाम लेकर भी भीतर नहीं उतरता, भीतर सुख की खोज नहीं करता। नाम लेकर भी बाहर के मोह, बाहर के दुखों, बाहर की परेशानियों की बातें करता। बाहर के दुख और परेशानियां यूं ही चलते रहे। बाहर के दुख कभी मिटने को नहीं है, भीतर से आनंद हासिल हो सकता। भीतर का आनंद हासिल कर लो तो बाहर के सब दुख छोटे मालूम पड़ने शुरू हो जाएं। सच में अपने सद्गुरु से प्रेम करते हो तो अपने सद्गुरु के लिए, अपने सद्गुरु के प्रेम की खातिर अपनी इस देह के भीतर उतरना शुरू करो। सद्गुरु की बात मानकर तो देखो, सद्गुरु के उपदेश पर चलकर तो देखो, इस देह के भीतर खोज करके तो देखो। सच्चे हृदय, सच्ची लगन से खोज करोगे तो देर सवेर भीतर के रस की खबर लग जाएगी। सद्गुरु ने इतने प्रेम और प्यार से आपको नाम का तोहफा बख्शा है, उसकी कदर करो। भीतर उतरकर उस तोहफे के लिए सद्गुरु का शुक्र अदा करो। सद्गुरु के दिए हुए तोहफे का शुक्रिया अदा करने का एक ही तरीका है, अपनी इस देह के भीतर उतरना शुरू कर दे। प्रतिदिन उस परमात्मा, अपने सच्चे घर की खोज अपनी इस देह के भीतर करना ही सद्गुरु के दिए हुए तोहफे का सम्मान करना। स्मरण रहे, नाम की कमाई करके ही कोई मुक्ति हासिल कर सकता। नाम की कमाई करके ही कोई इस दुखों की नगरी से ऊपर उठ सकता। केवल नाम मिल जाने से ही कोई मुक्ति हासिल नहीं कर सकता। नाम मिल जाने से ही किसी के दुख दर्द दूर नहीं हो जाता। कमाई करनी जरूरी, भीतर उतरना जरूरी। निरंतर गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करो। सिमरन क्यों करना है यह भी समझ लो। क्योंकि हमारे भीतर अनेकों विचार चलते हैं, जिनके कारण हमारा मन, हमारा ख्याल बार बार बाहर की तरफ दौड़ता है। उन अनेकों विचारों को हटाने के लिए हम सिमरन का एक विचार भीतर पैदा करते। अनेकों विचारों में हम ना भटक जाएं, उसके लिए हम भीतर सिमरन का एक विचार पैदा करते। पर ख्याल रहे, सिमरन हमारा असल लक्ष्य नहीं है। सिमरन का उद्देश्य तो केवल इतना ही है कि जो मन हजारों विचारों में भटक रहा है वह एक विचार में स्थिर हो जाए। जब मन अनेक जगह भटकने की बजाय एक जगह स्थिर हो जाता है तो हमारे भीतर एकाग्रता कायम हो जाती है। उस एकाग्रता का हमें इस्तेमाल करना है भीतर गूंजते शब्द को सुनने के लिए। सिमरन द्वारा हमें अनेक विचारों से अपने ख्याल को निकालकर एक जगह एकाग्र करना है, एकाग्रता कायम करनी है। फिर उस एकाग्रता के जरिए हमें शब्द की ध्वनि को सुनने का प्रयास करना। भीतर गूंजते शब्द को सुनने के लिए यह जरूरी है कि हमारी एकाग्रता कायम हो। अनेकों विचारों में भटकता मन एकाग्रता कायम नहीं होने देता। इसलिए सिमरन का विचार भीतर पैदा करना अनेकों विचारों से अपने ख्याल को निकाल लेने के समान। फिर भी जो सिमरन पर ठहर जाएगा अपने असल घर सचखंड तक नहीं पहुंच पाएगा, उसका परम प्यारे परमात्मा से मिलाप नहीं हो पाए। सिमरन की सहायता से मन को अनेकों विचारों से निकालकर एकाग्रता कायम करके भीतर शब्द को सुनने का प्रयास करना। शब्द से जुड़ना है। शब्द एकाग्रता के बिना सुनाई पड़ेगा नहीं। शब्द एकाग्रता के बिना सुनाई नहीं पड़ता। एकाग्रता कायम हो जाए तो भीतर गूंजता शब्द सुनाई पड़ने लगता। वह शब्द ही हमें परमात्मा तक ले जा सकता है, हमें अपने असल घर सचखंड तक ले जा सकता। सिमरन की सहायता से शब्द तक पहुंचना है, शब्द की सहायता से फिर परमात्मा तक पहुंचना। शब्द की सहायता से कैसे परमात्मा तक पहुंचना है यह भी समझ लेना जरूरी। वह परमात्मा जिसमें हमें समाना है वह इतना विराट है, इतना विराट है कि इस देह के भीतर समा नहीं सकता। इसलिए वह इस देह में आत्म स्वरूप होकर उतरा।
हमारी इस देह के भीतर जो परमात्मा की अंश आत्मा बैठी हुई है, उसी से शब्द निकल रहा है, उसी से प्रकाश निकल रहा है। भीतर जब प्रकाश प्रकट हो जाए, भीतर जब शब्द गूंजना शुरू हो जाए, शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ने लगे, तो हमें उस शब्द में इतना लीन हो जाना है, इस कदर अपने आप को उस प्रकाश में लीन कर देना कि उसे सुनते सुनते ही, उस प्रकाश को देखते देखते ही एक दिन हमें उस प्रकाश को देखने वाली आत्मा, उस शब्द को सुनने वाली आत्मा की खबर लगना शुरू हो जाए। शब्द भी हमारी अंतिम मंजिल नहीं है, प्रकाश भी हमारी अंतिम मंजिल नहीं है। जहां से प्रकाश निकल रहा है, जहां से शब्द निकल रहा है, वहां तक हमें पहुंचना है, वह हमारी मंजिल है। जैसे ही हम प्रकाश और शब्द की सहायता से अपनी आत्मा तक पहुंचते हैं, हम परमात्मा में समाने के योग्य हो जाते। आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्म स्वरूप होके ही हम परमात्मा में समा सकते। जब तक हमें अपनी आत्मा की खबर न लगी, परमात्मा में समाने का कोई उपाय नहीं। शब्द और प्रकाश की सहायता से हमें अपनी आत्मा का अनुभव हो जाता है, आत्मा की खबर लग जाती, क्योंकि शब्द और प्रकाश हमारे भीतर बैठी आत्मा से ही निकल रहे हैं। उनकी सहायता द्वारा हमें अपनी आत्मा तक पहुंचना है, फिर आत्मा से जुड़कर हम परमात्मा में समा सकते। परमात्मा में समाकर ही कोई सदा के लिए मुक्त हो सकता है, जन्म मरण के बंधनों से ऊपर उठ सकता है, देह के बंधनों से मुक्त हो सकता। परमात्मा में समाये बिना सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होती, इसलिए किसी भी पड़ाव में, किसी भी जगह पर रुक मत जाना। जब तक परम प्यारे परमात्मा का अनुभव न हो, किसी भी तल पर ठहर मत जाना। आगे से आगे बढ़ते चले जाना, ऊपर से ऊपर गति करते चले जाना। साथ ही यह भी ख्याल रखना, अनुभव मूल्यवान है, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो शब्द का भी हासिल कर सकते हो, भीतर के प्रकाश का भी हासिल कर सकते हो, आत्मा का भी कर सकते हो, परमात्मा का भी कर सकते हो। लेकिन ज्ञान हासिल कर लेने से ही कुछ भी होने नहीं वाला। शब्द का ज्ञान हासिल कर लेने से ही अगर शब्द का आनंद मिल जाता, तब फिर शब्द से जुड़ने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती, भीतर उतरने के लिए अभ्यास क्यों करना पड़ता। बिना जुड़े, बिना शब्द के अनुभव के आनंद मिलता नहीं, आनंद का अनुभव नहीं होता। इसलिए ज्ञान को हासिल कर लेना ही पर्याप्त मत समझ लेना। अनुभव तक पहुंचना है, फिर चाहे अनुभव शब्द का हो, अनुभव प्रकाश का हो, अनुभव आत्मा का हो, अनुभव परमात्मा का हो। जीवन अनुभवों का जोड़ है, पूरा का पूरा जीवन अनुभव पर खड़ा है। जिसने जीवन को केवल ज्ञान के माध्यम से समझना चाहा, वह जीवन से चूकता ही चला गया। जिसने जीवन को अनुभव के माध्यम से समझा, उसने जीवन के परम रहस्य को समझ लिया, उसने इस जीवन के बहुमूल्य अवसर का लाभ उठा लिया। अंत में आपसे यही कहूं कि मेरी किसी बात को मान लेने की आवश्यकता नहीं, किसी की भी किसी बात को मान लेने की आवश्यकता नहीं। स्वयं के अनुभव में जो आए उसी पर विश्वास करना। स्वयं अनुभव करना है तो अपनी इस देह के भीतर उतरना शुरू करो, अपनी इस देह के भीतर ही खोज करना शुरू करो। सद्गुरु की बख्शीश है, सद्गुरु ने भीतर खोज करने के लिए तरीका समझा दिया है। सद्गुरु के बताए तरीके पर अमल करो, अपने अपने सद्गुरु के उपदेश की पालना करो। सद्गुरु के उपदेश की पालना ही जीव को भवसागर से पार करवा सकती है, मुक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान करें, अपनी इस देह के भीतर परमात्मा की खोज करें। परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। आप सभी परमात्मा में समाने के योग्य हैं। इस संसार में कोई जीव ऐसा नहीं जिसमें परमात्मा में समाने की सामर्थ्य न। परमात्मा में समाने के अपने अंतिम लक्ष्य को पूरा करें, निरंतर भजन करें, निरंतर ध्यान में बैठें। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप शब्द उन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।